नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीनों का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक ही जगह पूरा करंट अफेयर है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर दिसंबर 2024 मंथ का हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष मुख्यमंत्री सचिवालय में जो संवाद हुआ था, स्वास्थ्य विभाग और शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया कोयम्बटूर की तरफ से समझौता हुआ है कि कंकड़ बाग पटना में एक अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल की स्थापना की जाएगी, यानी कि सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल कंकड़ बाग पटना में इस्टेब्लिश किया जाएगा इस एमओयू के तहत। और मात्र 1 रुपए में काफी एकड़ जमीन जो है अलॉट कर दी है बिहार सरकार ने, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने ये सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के लिए। आगे है दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डीसीई और ग्रामीण युवाओं और किसानों छात्रों को ड्रोन पायलटिंग सेवा रखरखाव में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए टेक्नोग्राउंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ यहाँ पे समझौता किया गया है। एक एग्रो स्टार्टअप है, एग्रीटेक कंपनी टेक्नोग्राउंड प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ समझौता किया गया है दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने। इसके तहत दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कैंपस में एक आरपीटीओ यानी कि रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। अपॉइंटमेंट सबसे पहले आरिफ मोहम्मद खान, केरल के पूर्व राज्यपाल, को बिहार का नया राज्यपाल अभिनियुक्त किया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अब दिसंबर 2024 से बिहार के राज्यपाल नहीं है और आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर ऑफ बिहार है, ये ध्यान रखिएगा। गवर्नर ऑफ बिहार बनने से पहले केरल के राज्यपाल थे। विनय कुमार के बारे में बात करें, बिहार के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी ये बनकर के आए हैं। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार ने आलोक राज को रिप्लेस किया है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में गोल्डी कुमारी जो नालंदा बिहार से दिव्यांग प्लेयर, इनको चुना गया था राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए। वाटर ट्रांसवर्सैलिटी अवार्ड 2024, वाटर ट्रांसवर्सैलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 ये कृषि विभाग बिहार को दिया गया था इंडिया वाटर फाउंडेशन की तरफ से। पूछ सकते हैं कि कृषि विभाग बिहार को कौन सा अवार्ड दिया गया है? ग्लोबल ट्रांसवर्सलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024। और बिहार सरकार को बिहार सरकार को ये क्यों दिया गया है? बिहार सरकार के क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए। क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो चल रहा है बिहार में, इसमें हर डिस्ट्रिक्ट से 5 विलेजेस में एक तरीके से कह सकते हैं क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके सपोर्ट से बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया की तरफ से। इसमें कुछ कृषि यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं, जैसे बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर में, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर और आईकार पटना, ये सब मिलकर के हर जिले के 5 गांव में क्लाइमेट रिजाइलेंट प्रोग्राम जो चला रहे हैं इसको पुरस्कृत किया गया है।
हिंदी काव्य शिरोमणि की मानद उपाधि मिली है डॉक्टर सुधा सिन्हा को। अब ये हिंदी काव्य शिरोमणि कही जाएंगी। काशी हिंदी विद्यापीठ की तरफ से पुरस्कार अनाउंस किया गया है। लीडरशिप एंड इंस्पायर अवार्ड ये नवीन नयन को मिला है, मधेपुरा को बिलोंग करते हैं बिहार से, मधेपुरा बिहार, साउथ ऑल कम्युनिटी अलायंस की तरफ से। राष्ट्रीय गौरव सम्मान ये प्रीति सुमन, ये कवित्री हैं, सीतामढ़ी बिहार से, इन्हें दिया गया है राजभूषण चौधरी के द्वारा। साहित्य अकादमी अवार्ड देख लेते हैं हम लोग। साहित्य अकादमी में महेंद्र मलंगिया, ये मधुबनी को बिलोंग करते हैं, इनको मैथिली भाषा में ये पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकादमी 2024 के लिए। इनकी पुस्तक का नाम है प्रबंध संग्रह, प्रबंध संग्रह। आगे है निधन आचार्य किशोर कुणाल, ये मुजफ्फरपुर को बिलोंग करते थे, ठीक है। पटना महावीर न्यास के सचिव और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के पूर्व अध्यक्ष थे। स्पोर्ट्स में आ जाते हैं। स्पोर्ट्स दिसंबर मंथ में बीसीसीआई की कूच बिहार अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बना। बिहार के समस्तीपुर के सुमन कुमार ने कूच बिहार ट्रॉफी अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान की एक टीम के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड प्राप्त किया, और ऐसा दूसरी बार में हुआ है मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में, जब सभी 10 विकेट एक इनिंग में जो होते हैं वो एक गेंदबाज ने लिए हों। एक पारी में 10 विकेट निकालने का कारनामा दूसरी बार हुआ था। बिहार के समस्तीपुर के क्रिकेटर हैं सुमन कुमार, इन्होंने राजस्थान की मतलब कह सकते हैं डोमेस्टिक टीम के खिलाफ कूच बिहार ट्रॉफी में अंडर 19 में एक पारी में 10 विकेट लिए। आगे बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका शुभारंभ किया गया था, लेकिन ये खाली एक वेन्यू तक सीमित नहीं है। इसमें खेल प्रतियोगिताएं जो है पहले स्कूल लेवल पर होंगी, फिर संकुल लेवल पर, फिर प्रखंड यानी डेवलपमेंट ब्लॉक लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और फिर स्टेट लेवल पर। इसमें कौन कौन से इवेंट्स होने हैं? एथलेटिक्स होना है, साइकिलिंग, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। इसमें फुटबॉल में प्रतियोगिता सिर्फ लड़कों के लिए होगी, बाकी खेल प्रतियोगिताएं गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए होगी। महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे होना है? बिहार में, ठीक है। बिहार में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन दूसरी बार किया जाएगा। पहली बार महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन 2012 में किया गया था, ठीक है। इस चैंपियनशिप में मेजबान भारत के अलावा चीन, जापान, साउथ कोरिया, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, पोलैंड, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और 2 अफ्रीकन नेशंस जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं। रन फॉर नशा मुक्त बिहार, बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए रन फॉर नशा मुक्त बिहार का आयोजन जो है पटना में किया गया था। फुल मैराथन 42 किलोमीटर पुरुष वर्ग में विजेता नेगुसे केबेड़े गुरमेसा रहे थे, और फुल मैराथन 42 किलोमीटर महिला में सेनाइट केफ्लेग्न लेशार्गे, ये भी इथोपिया से। हाफ मैराथन में योसेफा गिताहू, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर महिला वर्ग में विजेता अंजलि कुमारी, 10 किलोमीटर पुरुष वर्ग में विजेता शुभम बलियान, 10 किलोमीटर महिला वर्ग में तमसी सिंह। वर्ल्ड एबिलिटी पैरा यूथ गेम्स 1 से 7 दिसंबर 2024 तक विश्व एबिलिटी पैरा यूथ गेम्स 2024 का आयोजन नाखोन रतचासिमा थाईलैंड में हुआ था। इस प्रतियोगिता में नालंदा के बिहार शरीफ हरनौत की गोल्डी ने गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। समिट सेक्शन में जाते हैं दिसंबर मंथ में। मखाना महोत्सव ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। इसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं पटना पुस्तक मेला 2024 में। पटना पुस्तक मेला का आयोजन हर बार की तरह गांधी मैदान पटना में हुआ था, और बिहार के पटना के गांधी मैदान में इसका आयोजन किया गया था। 6-17 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पीपल का पेड़ में पानी डाल करके इसका उद्घाटन किया था। इस बार जो विषय था वो था पेड़ पानी जिंदगी। ये जो बुक फेयर है इसमें थीम पूछ लेते हैं कई बार, तो विषय था पेड़ पानी जिंदगी। राजगीर महोत्सव नालंदा में हुआ था, हर बार की तरह 3 दिवसीय महोत्सव था। इसका उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया था। आगे है बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 4 राज्यों को कवर करने वाले पूर्वी क्षेत्र के 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक, यानी कि परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग ऑफ 8 आरआरबीज ऑफ ईस्टर्न रीजन 4 स्टेट्स। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के रीजनल रूरल बैंक्स के परफॉर्मेंस समीक्षा बैठक हुई थी पटना बिहार में। इसको चेयर किसने किया था? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, ठीक है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को क्षेत्रीय क्षमता का दोहन करने के लिए मत्स्य पालन और मखाना के लिए ऋण बढ़ाने का कार्य सौंपा गया था इसमें। आगे बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन 19 से 20 दिसंबर 2024 को पटना के ज्ञान भवन में किया गया था। इस सम्मेलन का शुभारंभ कॉफी टेबल बुक बिहार अ जर्नी ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन
के विमोचन के साथ किया गया था। आगे बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2, ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आ जाएंगे रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पर। तो राजस्व कार्यों के निष्पादन के आधार पर बिहार के जिलों की रैंकिंग आई थी। तो कार्यों के निष्पादन में टॉप पर यहाँ पर जो जिला था वो था बांका, टॉप पर जिला बांका, सेकंड पर शेखपुरा, तीसरे पर जहानाबाद, चौथे पर पूर्णिया और पांचवे पर मधुबनी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें 71st पीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी परीक्षा की, तो 71st पीटी के लिए हमारा पेड ग्रुप रनिंग है। टेलीग्राम में ये ग्रुप चल रहा है, कंप्लीट पेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में बीपीएससी पीटी परीक्षा की पूरी तैयारी कर सकते हैं। बिहार स्पेशल का भी ग्रुप हमारा चल रहा है और टेस्ट सीरीज का भी ग्रुप रनिंग है। पेड क्विज भी इसकी चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स में से किसी एक पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट आई थी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट में यहाँ पर प्रवासियों के बारे में बात की गई थी और इंटरनेशनल माइग्रेंट्स नहीं, डोमेस्टिक माइग्रेंट्स के बारे में बात की गई थी। द नंबर ऑफ डोमेस्टिक माइग्रेंट्स इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 12% फ्रॉम 57 करोड़ इन 2011 टू 40.20 करोड़ इन 2023। यानी डोमेस्टिक माइग्रेंट्स हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, उनकी संख्या में कमी आई है। मेजर माइग्रेंट रूट्स कौन कौन से? उत्तर प्रदेश से दिल्ली सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, गुजरात से महाराष्ट्र होता है, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश होता है, बिहार से दिल्ली होता है। आगे है गंगा के मैदानों में पानी के कारण कैंसर का खतरा हो सकता है। महावीर कैंसर संस्थान पटना ने ये रिपोर्ट जारी की थी कि बिहार के गंगा के पानी में मैंगनीज की मौजूदगी काफी ज्यादा है और मैंगनीज के कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से कैंसर का खतरा यहाँ पे 4 गुना अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चौथे सुशासन सप्ताह 2024 के अंतर्गत बिहार में 1032 शिविर आयोजित किए गए थे, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 दिसंबर 2024 को पटना समाहरणालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया था, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है, अगला जो कह सकते हैं कथन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 दिसंबर 2024 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर ड्यूटी के दौरान बिहार के सैनिक के शहीद होने पर अनुग्रह अनुदान राशि को 11 लाख से बढ़ा करके 21 लाख रुपए कर दिया था। वो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। 12 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किस जिले में देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था? इंडिया फर्स्ट पीडियाट्रिक कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन इन्होंने किया था पटना राजधानी में। इसका निर्माण पटना के फुलवा शरीफ में किया गया है। इसका नाम होगा महावीर बाल कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ पर 18 वर्ष तक के जो बच्चे कैंसर सफर कर रहे हैं उनका फ्री में इलाज किया जाएगा। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए, पटना ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 दिसंबर 2024 को पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा 2 प्रखंड अंतर्गत संतपुर सोहरिया पंचायत स्थित थारू टोला घोटवा से प्रगति यात्रा के प्रथम चरण की शुरुआत की थी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 5600 करीब ग्राम पंचायतों में खेल मैदानों के निर्माण का रिमोट कंट्रोल के माध्यम से शुभारंभ किया था। तो हर पंचायत में खेल मैदान बिहार सरकार बनाने जा रही है। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पटना के कुम्हरार में 80 स्तंभों वाले सभा भवन के अवशेषों को उजागर करने के लिए 1 दिसंबर 2024 को खुदाई शुरू कराई थी। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। उपरोक्त में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 80 स्तंभों वाला जो भवन है ये भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य सम्राटों की स्थापत्य उपलब्धियों का एकमात्र जीवित साक्ष्य माना जाता है। ये पटना के कुम्हरार में 12 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से स्वास्थ्य विभाग के कितने मुफ्त औषधि वाहनों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया था? इसका आंसर डी 109 है। फिर 8 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के कटैया प्रखंड के बैरिया ग्राम में 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दुग्ध उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो अब बैरिया विलेज ये बिलोंग करता है गोपालगंज को। ऑप्शन नंबर बी, गोपालगंज में ये प्लांट अभी खोला गया है जहां पर 1 लाख लीटर पर डे का प्रोडक्शन किया जाएगा मिल्क का। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी, गोपालगंज। 19 दिसंबर 2024 को हमारा बिहार हमारी सड़क मोबाइल ऐप का लोकार्पण किसने किया था? हमारा बिहार हमारी सड़क का उद्घाटन किया था नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। इसका उद्देश्य है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की देखभाल और मेंटेनेंस में पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी यानी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना।
केंद्र सरकार ने बिहार में नई डिस्टिलरी स्थापित करने या मौजूदा डिस्टिलरी के विस्तार के लिए बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए कुल 47 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ये सही है। फिर इसमें है नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार के 13 जिले शामिल हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो जनवरी 2018 से चल रहा है, जिसमें देश भर के कितने जिलों को शामिल किया गया है, 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को। उसमें बिहार से कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, अगर आपसे पूछ ले तो बिहार से 13 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं इसमें। फिर है राज्य स्तरीय गजेटियर प्रारूप प्रकाशन कमेटी ने 1 दिसंबर 2024 को पटना दरभंगा जिलों के गजेटियर की पांडुलिपि मंजूर की थी। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। यहाँ पर आंसर होगा सी। तो बिहार में वर्तमान में 22 इथेनॉल डिस्टिलरी चालू हैं, 8 गुड़ आधारित और 14 अनाज आधारित। पिछले 8 सालों में सिर्फ सारण जिले का गजेटियर छपा था, जो 2018 में प्रकाशित हुआ था। 3 दिसंबर 2024 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती मनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सीवान जिले की जीरादेई गांव में हुआ था। बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को बिहार क्रिकेट संघ को हस्तांतरित कर दिया है? तो बिहार गवर्नमेंट ने मोइनुल हक स्टेडियम जो है इसको सौंप दिया है बीसीए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को, इसके निर्माण कार्य कराने के लिए, इसका विकास कराने के लिए। 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश तत्कालीन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा कितने पंचायत प्रतिनिधियों को विशिष्ट मुखिया सम्मानित किया गया था? 5 मुखियाओं को सम्मानित किया गया था। आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन है? अरुण कुमार चौधरी सिंह वाहिनी पंचायत से सीतामढ़ी जिला, विकास कुमार जीहुली पंचायत पूर्वी चंपारण से, निभा कुमारी पुनहदा पंचायत जहानाबाद से, रेखा देवी ये बक्सर से, चंदन कुमार ये नालंदा से। विशिष्ट मुखिया सम्मानित किया गया। बी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नियमित टीकाकरण के मामले में बिहार पूरे राज्य में पहले स्थान पर आया है। बिहार के मधुबनी जिले के 900 से अधिक कलाकारों ने 182 विषयों पर विश्व की सबसे लंबी 1900 फीट लंबी मिथिला पेंटिंग बना करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ये करेक्ट है। फिर है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी जिले के ग्रेडेड आउटरीच कार्यक्रम के दौरान 50,294 लाभार्थियों को 1121 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया था। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आगे है 23 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस जिले के वाल्मीकि नगर से अपने प्रगति यात्रा के पहले चरण की शुरुआत की थी? प्रगति यात्रा के पहले चरण की शुरुआत की गई थी वेस्ट चंपारण में, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण में। प्रगति यात्रा का दूसरा चरण 4 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था। पिछले 20 वर्षों में बिहार में क्या क्या विकास कार्य हुए थे, इसको प्रदर्शित करना, एग्जिबिट करना उद्देश्य था प्रगति यात्रा का। यूविन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को सर्वाधिक संख्या में टीके की खुराक देने के मामले में बिहार देश में सबसे पहले स्थान पर है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रीलंका के प्रेसिडेंट श्री अनुरा कुमार दिसानायके 15-17 दिसंबर 2024 को भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। इस यात्रा के दौरान 16 दिसंबर 2024 को श्री अनुरा कुमार दिसानायके परिभ्रमण के लिए बोधगया बिहार गए थे। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर है 17 दिसंबर 2024 को वैश्विक निवेशक सम्मेलन बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में अडानी ग्रुप ने बिहार में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक अत्याधुनिक बिजली घर स्थापित करने की घोषणा की थी। ये करेक्ट है। और फिर तीसरा है, बिहार के बक्सर के एनसीसी अंडर ऑफिसर अभिषेक सुमन का चयन दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड के लिए किया गया था। ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा आंसर इसमें, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। 1, 2, 3 तीनों ही सही। बिहार सरकार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 2025 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में टॉप करने वाले छात्रों को कितने रुपए देने का ऐलान किया था? तो टॉप करने वाले छात्रों को पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अभी राशि बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दी गई है। दूसरे स्थान पर आने वाले छात्र को 1.5 लाख रुपए लैपटॉप और किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। चौथी से 10वीं रैंक आने वाले छात्रों को, कक्षा 10वीं के छात्र को 20,000 रुपए, 12वीं के छात्र को 30,000 रुपए, जो 4th से लेकर 10th रैंक तक लाएगा उसको बिहार सरकार देगी। निम्नलिखित में से किस देश के कस्टम विभाग ने बिहार के रक्सौल कस्टम विभाग की कार्य संस्कृति को लागू करने की घोषणा की है? तो रशिया ने जो रक्सौल कस्टम डिपार्टमेंट्स का जो वर्क है नेपाल बॉर्डर पर जो चलता है उसको लागू करने की यहाँ पर घोषणा की है। मतलब ये फॉलो करेंगे इसको, रक्सौल कस्टम डिपार्टमेंट के वर्क को फॉलो करेंगे रशिया के कस्टम डिपार्टमेंट के लोग।
बिहार के गोपालगंज में जिला मरीजों को गोपालगंज जिले में मरीजों को टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान करने के मामले में शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर भागलपुर, तीसरे स्थान पर वैशाली है। तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से सर्विसेज देने में टॉप पर है गोपालगंज। बिहार का उत्तरी बिहार, जिसमें मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी और अररिया, ये सब शामिल है जिले। कृषि जलवायु की दृष्टि से मखाने की कृषि के लिए उत्तम है। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में मखाना होता है, ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। बिहार का पहला स्मार्ट गांव बिहार के किस जिले में बनाया गया है? बिहार का पहला स्मार्ट गांव बनाया गया था बांका डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बिहार करंट अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनवरी 2025 मंथ के बिहार स्पेशल करंट अफेयर को बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हम लोग कवर करने वाले हैं। बीपीएससी 70th मेंस के लिए और 71वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए शुरू से पेड ग्रुप चल रहा है। आप इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे टेलीग्राम पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। एग्रीमेंट सबसे पहले सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार सरकार के बीच हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने समझौता किया है हाथीदह दुर्गावती पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए। अदर कुछ पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स जो बिहार में खुलने हैं, और ये जो हाथीदह दुर्गावती पंप भंडारण परियोजना है, इसके विकास के लिए समझौता यहाँ पर बिहार सरकार ने किया है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ। अपॉइंटमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। आशुतोष कुमार पटना उच्च न्यायालय के नए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। हो सकता है आगे परमानेंट आ जाए तो ये बदल जाएंगे, लेकिन अभी के लिए चीफ जस्टिस कहलाएंगे आशुतोष कुमार। इनसे पहले कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? पटना हाई कोर्ट के जज थे विनोद चंद्रन, जिनको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में एलिवेट कर दिया गया था। तो ये पोस्ट खाली हो गई थी, तो आशुतोष कुमार ये चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस बन गए थे पटना हाई कोर्ट के। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं हम लोग। मिस बिहार ऐश्वर्या ये बनी थी। रूफ फाउंडेशन और ओशियन विजन के द्वारा ये कंपटीशन कराया गया था, और फर्स्ट रनर अप रही थी अनुष्का। सर्वोत्तम मॉडल पुरस्कार ये आर्या प्रसून, जो कि एक चाइल्ड साइंटिस्ट, इनको दिया गया था। राज्य स्तरीय 52वीं बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी लगी थी पूर्वी भारत विज्ञान मेले में। इसमें 3 पुरस्कार जीते थे आर्या प्रसून ने। आर्या प्रसून एक चाइल्ड साइंटिस्ट है और ये खगड़िया जिले को बिलोंग करती हैं बिहार में। बेस्ट मॉडल साइंस स्पेशल साइंस टैलेंट प्राइज और बेस्ट गर्ल पार्टिसिपेंट बेस्ट गर्ल पार्टिसिपेंट्स टू परफॉर्म आई प्राउड ऑफ माई डॉटर से सम्मानित किया गया। मतलब ये कैटेगरीज थी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि खगड़िया बिहार से बिलोंग करती हैं आर्या प्रसून, चाइल्ड साइंटिस्ट हैं। बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड सौरभ जोरवाल, जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी थे, इनको सम्मानित किया गया था 2024 लोकसभा इलेक्शंस ईस्ट चंपारण में सक्सेसफुली कंडक्ट कराने के लिए। तो पूर्वी चंपारण के डीएम को सम्मानित किया गया था। द्रौपदी मुर्मू जी ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने खुद इनको सम्मानित किया था। आगे है राष्ट्रपति पदक। राष्ट्रपति पदक द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट जी की तरफ से। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक के.एस. अनुपम, अपर पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार पुलिस उपाधीक्षक को। और सराहनीय सेवा के लिए पदक, सराहनीय सेवा चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, मेरिटोरियस सर्विस, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए मेडल, याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में कई सारी कैटेगरीज होते हैं। बिहार संबंधी जो अवार्ड्स हैं उसको देख लेते हैं। स्वस्थ पंचायत का पुरस्कार जजुआर मिड्डल, ये कटरा ब्लॉक पंचायत मुजफ्फरपुर बिहार, इसको तृतीय पुरस्कार मिला था स्वस्थ पंचायत की कैटेगरी में। आत्मनिर्भर बुनियादी संरचना युक्त पंचायत पार्थू पंचायत जो है नालंदा जिला बिहार को बिलोंग करती है, इसको तृतीय पुरस्कार मिला था। सुशासन युक्त पंचायत की कैटेगरी में जो है तृतीय पुरस्कार मिला था पुनहदा ग्राम पंचायत को, जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार को बिलोंग करती है। अब पद्म अवार्ड्स 2025 वाले हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें हम बिहार के अवार्डीज के बारे में पढ़ेंगे जरूर। शारदा सिन्हा, मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण इनको दिया गया बिहार से, लोक गायिका शारदा सिन्हा। इसके बाद पद्म भूषण दिया गया था श्री सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत, और ये सार्वजनिक मामलों से जुड़े थे, यानी राजनीति से जुड़े थे। अब हम पद्मश्री देख लेते हैं। इसमें कई बार संख्या पूछ सकते हैं, तो पद्म विभूषण एक अवार्डी थे इस बार बिहार में, और दोनों ही मरणोपरांत थे, पद्म भूषण भी और पद्म विभूषण भी। और पद्मश्री कुल मिलाकर 5 अवार्डी थे। ठीक है, 5 अवार्डी थे। सामाजिक कार्य में बिहार से श्री भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार मेडिसिन के क्षेत्र से, श्री किशोर कुणाल मरणोपरांत सिविल सर्विसेज से, श्री निर्मला देवी कला बिहार से, और श्री विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज आध्यात्मिकता से जुड़े बिहार से, ये अवार्डी थे पद्मश्री के 2025 में। बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं। मिथिला के आधुनिक दिग्गज खंड 2, ये किताब है विवेकानंद झा की। विवेकानंद झा की किताब है द लिविंग लेजेंड्स ऑफ मिथिला पार्ट 2।
स्कीम्स कैंपेन सेक्शन में विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव, ये कार्मिक लोक प्रशासन और पेंशन मंत्रालय की तरफ से ये जो है इनिशिएट किया गया है सुशासन दिवस के अवसर पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर, या फिर कह सकते हैं गुड गवर्नेंस डे के दिन इसको इनिशिएट किया गया था। और इसमें पायलट तौर पर ये विकसित पंचायत इनिशिएटिव कहाँ पे चलाया जाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश में ये चलाया जाएगा। तो बिहार में भी चला जाएगा, इस वजह से हमने इसको शामिल किया है। बिहार योद्धा सम्मान 2 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बिहारी योद्धाओं के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तो बिहार योद्धा पुरस्कार किसके लिए? बेसिकली तो कैश अवार्ड यहाँ पर 10,000 रुपये उन लोगों को मिलता है जो यहाँ पर इलीगल माइनिंग की इन्फॉर्मेशन पुलिस को या माइनिंग अथॉरिटीज़ को अवेलेबल कराते हैं। तो बिहार में 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार देने की शुरुआत की गई है। जो अवैध खनन करते हैं बिहार में, उनकी सूचनाएं पुलिस तक या फिर जो अथॉरिटीज़ हैं उस तक पहुंचाने के लिए जो काम करेंगे उनको बिहार योद्धा सम्मान के तहत 10,000 रुपये दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स करंट अफेयर का विस्तार है, इसको देख लेते हैं। महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बिहार में किया जाना था। बिहार में महिला कबड्डी विश्व कप का दूसरी बार आयोजन किया जाना है। पहली बार आयोजन किया गया था 2012 में। इसमें भारत के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, पोलैंड, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और 2 अफ्रीकी नेशंस के कबड्डी प्लेयर्स भी भाग लेने वाले हैं। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट ये 3 से 8 जनवरी को आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। महिला वर्ग में विजेता बिहार की टीम रही थी पहली बार, और उप विजेता रही थी हिमाचल की टीम। तो बिहार ने हराया था इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट में हिमाचल प्रदेश को। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप 2024-25 इसका आयोजन जो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा में किया गया था। बिहार के किलकारी की अपराजिता सिंह ने कराटे में जो है 68 किलोग्राम भार वर्ग में एक सिल्वर मेडल यहाँ पे निकाला था। राष्ट्रीय रैंकिंग पिक बॉल चैंपियनशिप इसका आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया था। बिहार ने कुल इसमें 11 पदक जीते थे, जिसमें एक स्वर्ण भी शामिल है। अंडर 19 बालक वर्ग के युगल प्रतियोगिता में आदित्य गुप्ता और रितम चावला की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था इसमें। और 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी 7 अंडर 14 प्रतियोगिता, इसमें बालक वर्ग में विजेता बिहार की टीम रही थी और उप विजेता महाराष्ट्र की टीम। बालिका वर्ग में भी विजेता बिहार की टीम रही थी, उप विजेता ओडिशा की टीम। और 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर 17 बालक बालिका प्रतियोगिता, इसमें विजेता बिहार रहा था, उप विजेता ओडिशा। बालिका वर्ग में बिहार विजेता रहा था, उप विजेता ओडिशा। 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर 17 प्रतियोगिता में चैंपियनशिप में विजय मर्चेंट ट्रॉफी ये अंडर 16 ट्रॉफी ये भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हुई थी। इसमें विजेता रहा था बिहार और उप विजेता त्रिपुरा की टीम रही थी। 9वीं सीनियर और 5वीं अंडर 25 राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। ये आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लॉन बॉल्स वगैरह इतना सूक्ष्म टूर्नामेंट नहीं आएगा, इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। अस्मिता खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप इसका आयोजन ब्रह्मपुर ओडिशा में हुआ था। बिहार की खुशबू कुमारी ने जूनियर और सीनियर महिला स्नैच 75 किलोग्राम और क्लीन और जर्क में ये 71 किलोग्राम भार में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। तो आपसे पूछ सकते हैं खुशबू कुमारी कौन सा खेल खेलती हैं? तो खुशबू कुमारी वेट लिफ्टिंग करती हैं बिहार में। 11वीं नेशनल ड्रैगन एंड ट्रेडिशनल चैंपियनशिप ट्रेडिशनल चैंपियनशिप का आयोजन अल्पुजा केरल में हुआ था। बिहार की टीम ने 1 स्वर्ण, 3 सिल्वर और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक इसमें जीते थे, 7 मेडल्स। 69वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था नारखेर नागपुर में। और बिहार में बालक वर्ग की टीम ने 7वां स्थान प्राप्त किया था, बालिका वर्ग ने 8वां स्थान प्राप्त किया था। तीरंदाजी विश्व कप 2025 में बिहार के खिलाड़ी का चयन हुआ था। मुंगेर के जमालपुर की अंशिका कुमारी का चयन हुआ था तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए। तीरंदाजी विश्व कप में हिस्सा लेने वाली दूसरी बिहार की खिलाड़ी ये होंगी। पहले छपरा की अंजलि कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में बिहार की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 19वीं कैडेट अंडर 17 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता रवि कुमार यादव ने जो है इसमें सिल्वर जीता था। अब आ जाते हैं समिट कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स या फेस्टिवल्स पे। मंदार महोत्सव बेसिकली ये बाउंसी बनाया गया था बांका में। इसका उद्घाटन जो है खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने किया था। मंदार महोत्सव कहाँ पे हुआ था? बांका जिला में। फिर 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस ये पटना बिहार में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया था। ये सम्मेलन तीसरी बार बिहार में आयोजित किया जा रहा है और इस सम्मेलन
मतलब इस सम्मेलन में ओम बिरला जी ने बिहार विधानमंडल परिसर में नीवा सेवा एप्लीकेशन का भी कह सकते हैं उद्घाटन किया था और इसकी थीम थी 75th एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की 75वीं वर्षगांठ। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो आया है नीति आयोग की तरफ से, इसमें अलग-अलग कह सकते हैं इंडिकेटर्स पर रैंक किया गया है। तो परफॉर्मर श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है बिहार को और ओवरऑल रैंकिंग में 13वां स्थान बिहार को फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में प्राप्त हुआ है। तो परफॉर्मर कैटेगरी में तीसरा स्थान और ओवरऑल कैटेगरी में 13वां स्थान यहाँ पर बिहार को प्राप्त हुआ है करीब 18 राज्यों में से। उत्तर प्रदेश और बिहार व्यय की गुणवत्ता के तहत अच्छा स्कोर किए हैं, लेकिन राजस्व जुटाने के मामले में और रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में कम स्थान पर है। और फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स स्कोर कितना बिहार का 27.8 है। आगे है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स रिपोर्ट आई है, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की तरफ से आती है ये, और इसमें बिहार को फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, फास्ट मूवर स्टेट्स कैटेगरी में रखा गया है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के साथ। ठीक है, और इसमें लैंडलॉक्ड स्टेट्स की कैटेगरी में बिहार को रखा गया है फास्ट मूवर स्टेट्स की कैटेगरी में। इसमें आपसे ये पूछेंगे कि लीड्स इंडेक्स में बिहार को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, क्या एस्पायरर स्टेट की श्रेणी में, क्या फ्रंट रनर स्टेट्स की श्रेणी में, क्या अचीवर स्टेट्स की श्रेणी में। आपको ध्यान रखना है फास्ट मूवर्स या फिर फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स की कैटेगरी में, लैंड लॉक्ड कैटेगरी में बिहार को रखा गया है। ठीक है, इसमें कोई स्कोर नहीं है बिहार का, ना ही किसी अन्य राज्य का आया है। बिहार में बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या पर रिपोर्ट जारी की गई थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय बिहार के द्वारा। बिहार में जो आगामी विधानसभा चुनाव होंगे उसमें पंजीकृत मतदाताओं की संख्या जो 100 साल के ऊपर है, 41,000 मतदाता 100 साल के ऊपर के हैं। विधानसभा चुनावों के लिए पंजीकृत मतदाताओं में 120 साल के ऊपर के 143 मतदाता दर्ज किए गए हैं। अभी कैसे हो रहा है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो ओल्डेस्ट पर्सन की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो सूची है वो तो कुछ और कहती है। तो विधानसभा चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में 120 साल के ऊपर के 143 मतदाता दर्ज किए गए हैं। क्योंकि जो रिकॉर्ड है एज पर इंटरनेशनल मीडिया वो ये है कि ब्राजील की 116 वर्षीय विमेन है इना कैनबरा लुकास, ये 116 वर्ष की सबसे ओल्डेस्ट अभी अलाइव है। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि 120 साल इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि डेट ऑफ बर्थ कई सारे लोगों को अपनी पता नहीं होती है, तो उल्टी सीधी डेट ऑफ बर्थ कई बार चुनावी डेटा में दर्ज हो जाती है। खैर, आपको याद तो रखना ही है, बिहार में 30 वर्ष से कम आयु के मतदाता मतलब कम आयु वाले लगभग 21% मतदाता हैं, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं का प्रतिशत 2.06% है। और वैशाली के बाद नालंदा में, मतलब ये जो है बिहार में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाताओं की अधिकतम संख्या कहाँ दर्ज की गई है, वैशाली में। बस इतने ही आंकड़े काफ़ी हैं। गतिशील भूजल संसाधन आकलन पर रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सबसे अधिक भूजल दोहन किया जा रहा है, यानी कि ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जा रहा है, वेस्टर्न चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, ये याद रख सकते हैं। अब आ जाएंगे हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित आपदा जोखिम न्यूनीकरण कैलेंडर और टेबल कैलेंडर 2025 का लोकार्पण किया, ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है 19 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री जी ने बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी सेक्टर 7 स्थित पार्क में त्रिपुरा के राज्यपाल स्वर्गीय सिद्धेश्वर प्रसाद जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया था, ये कथन भी सही है। 26 जनवरी को 76वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में बिहार राज्य की झांकी का विषय था विरासत और विकास। बोधि वृक्ष और नालंदा यूनिवर्सिटी दिखाया गया था बिहार की झांकी में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें सी, तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी। 15 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने बिहार विधानसभा की अतिथिशाला का उद्घाटन किया था? अतिथिशाला का उद्घाटन किया था नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, नीतीश कुमार जी। आगे है पटना में 24 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन किया था? तो स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था नीतीश कुमार जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, नीतीश कुमार जी। और गलत कथन इसमें बताना है। ब्रिटेन की रॉयल मिंट में बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 2 यूरो का सिक्का जारी किया गया था, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जॉर्ज ऑरवेल जो प्रसिद्ध लेखक है, इनका जन्म जो है ईस्ट चंपारण बिहार में हुआ था, मोतिहारी में। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने बिहार के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को मान्यता प्रदान कर दी है, ये करेक्ट है। बिहार की फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थित कहाँ पे है? राजगीर जिला नालंदा में स्थित है। नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 में इसका उद्घाटन किया था, मतलब खेल दिवस 2024 के दिन उद्घाटन इसका किया था। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों
में आवश्यक शिक्षकों की न्यूनतम संख्या के लिए स्टैंडर्ड्स स्थापित कर दिए गए हैं बिहार में, जो कि काफ़ी अच्छा कदम है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा डी। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो गलत कोई नहीं है, आंसर इसमें हो जाएगा डी। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म 25 जून 1903 में मोतिहारी, बिहार में हुआ था, अंग्रेजी शासन के दौरान। नई गाइडलाइन जो आई है, इसमें कहा गया है कि बिहार के प्राइमरी स्कूल्स में हेड टीचर यानी प्रधानाध्यापक सहित कम से कम 5 शिक्षक होने चाहिए। 1 से 8 तक के स्कूलों के लिए कम से कम 9 शिक्षक होने चाहिए। 1 से 120 तक छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों में 5 शिक्षक अनिवार्य कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय के एक आंकड़े के अनुसार 2023-24 में विद्यालय में दाखिले में 37 लाख की कमी आई है। इस मामले में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। बिहार का स्थान इसमें पहला है, फर्स्ट। आगे है, हाल ही में बिहार ने प्रधानमंत्री आवास सर्वेक्षण में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो प्रधानमंत्री आवास सर्वेक्षण में पहला स्थान बिहार ने प्राप्त किया है। ए यहाँ पे सही है, ए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की तरफ मतलब के तहत ये सर्वेक्षण किया गया है, शहरी के लिए नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ये परिवार सर्वेक्षण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेटमेंट है। योजना और विकास विभाग बिहार के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय अब कितनी हो गई है? वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपये हो गई है। ये फिगर रट लीजिएगा, ये सब बीपीएससी पूछ लेता है, 71st में आ सकता है डायरेक्टली। 66,828 रुपये यहाँ पर करंट प्राइजेस पर कैपिटा इनकम यहाँ पे हो गई है बिहार में। जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रगति यात्रा जो की थी वैशाली और सीतामढ़ी में औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए 1300 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। ये सही है, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे अभी तक करेक्ट है। गांधी मैदान पटना में जो 76वें गणतंत्र दिवस पर बिहार सरकार की जो परेड होती है, तो मतलब बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा बढ़ता निवेश बढ़ता रोजगार थीम पर निकाली गई झांकी को प्रथम स्थान मिला था। करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आंसर हो जाएगा इसमें सी। बिहार का ग्रोथ रेट दर्ज किया गया है 14.47% फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। पर कैपिटा इनकम 22-23 में 59,637 थी और पर कैपिटा इनकम में करीब 12.06% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये पर कैपिटा इनकम का फिगर जो है, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, 66,828। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क बनाया जाएगा? फर्स्ट टूरिस्ट पार्क ऑफ बिहार ये डेवलप किया जाएगा भागलपुर में। भागलपुर। एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछे तो सुल्तानगंज में बनेगा, गंगा नदी किनारे बनेगा राज्य का पहला टूरिस्ट पार्क। और बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनाया गया था 2022 में? फर्स्ट ऑक्सीजन पार्क ऑफ बिहार कोविड के बाद बनाया गया था किशनगंज में। तो हमारा आंसर भागलपुर होगा। यहाँ पर गोपालगंज से दिया है इंग्लिश मीडियम साइड, यहाँ पर भी भागलपुर लिख लीजिए, भागलपुर में प्रस्तावित है। अभी प्रस्ताव भेजा गया है, देखते हैं आगे कब बनता है। हो सकता है 72nd बीपीएससी या 73rd, जब तक आप दे रहे होंगे, हो सकता है नीतीश कुमार जी इसका उद्घाटन कर दें। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बिहार का पहला इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनेगा वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। लेकिन अगर पूछे कि फर्स्ट प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे बनने के लिए मंजूर किया गया था, तो आंसर गोपालगंज हो जाएगा, प्राइवेट की अगर बात करेंगे। लेकिन सरकारी की बात करेंगे तो बिहार का फर्स्ट इंडस्ट्रियल पार्क वैशाली में प्रस्तावित है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2024 में 6 करोड़ 60 लाख पर्यटक बिहार घूमने आए थे। ये सही है। 20 जनवरी 2025 को नीतीश कुमार जी ने सुपौल के वीरपुर में हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। ये भी सही है। फिर जनवरी 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में बिहार पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। ये भी करेक्ट है। बिहार के किलकारी के आर्यन का चयन वर्ल्ड लर्निंग ग्लोबल UGRAD एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका के शिक्षा और संस्कृति विभाग द्वारा किया गया था। मिसौरी के केंद्रीय मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी में 6 माह तक के लिए मास कम्युनिकेशन और फिल्म निर्माण की शिक्षा इनको दी जाएगी स्कॉलरशिप के तहत। तो ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सारे कथन यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा डी, सारे कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य बनाने जाने की योजना है? तो फर्स्ट जो घड़ियाल सेंचुरी जो है, ये बनेगी गोपालगंज में। फर्स्ट घड़ियाल सेंचुरी गंडक नदी किनारे बनेगी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। आंसर हो जाएगा इसमें डी, गंडक के किनारे। 8 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के सारण जिले में बिहार का कौन से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया था? तो बिहार के सारण में बिहार का 12वां मेडिकल कॉलेज खुला था, इसका उद्घाटन किया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा। बिहार सरकार ने बिहार के 28 जिलों में 13,000 गाँवों में डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू किया कि किस क्रॉप के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट सूटेबल है, ये सर्वे करने के लिए ये क्रॉप सर्वे शुरू किया है।
ये करेक्ट है। अगला जो स्टेटमेंट है, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने विकास भी विरासत भी योजना के तहत उत्तर बिहार के 12 जिलों में शिव मंदिरों को जोड़कर एक शिव सर्किट बनाने की घोषणा की है। तो 12 जिलों से शिव सर्किट होकर गुजरेगा, ये करेक्ट है। खेती किसानी के लिए खरीदे जाने वाले ड्रोन पर बिहार सरकार अधिकतम ड्रोन की कीमत का 60% या फिर 3,65,000 रुपए का ग्रांट यहाँ पे दे रही है। ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, या फिर इनकरेक्ट पूछा है तो हो जाएगा नन ऑफ द अबव, कोई भी गलत नहीं है इसमें। आंसर उसमें हो जाएगा डी। शिव सर्किट के तहत 12 जिले कौन शामिल है, उसके नाम ये गिवन है। ऐसा पूछ सकते हैं कि शिव सर्किट से कौन सा जिला नहीं गुजरेगा, ये भी आ सकता है हमारे एग्जाम में। तो डिजिटल सर्वे का ट्रायल कहाँ से शुरू हुआ था? डिजिटल क्रॉप सर्वे का ट्रायल शुरू हुआ था शेखपुरा जिले से। 19 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपैट यानी सीपैट और बिहार के पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संस्थान का उद्घाटन किया था? जेपी नड्डा जी ने जो है बिहार के 49 मतलब ये बिहार में भागलपुर में देश के 49वें प्लास्टिक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया था। इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और बिहार फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जेपी नड्डा जी ने इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, ये कहाँ पे अभी इसका उद्घाटन हुआ है अगर आपसे पूछेंगे? बिहार के पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो भागलपुर में। जनवरी 2025 में बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने राज्य के कितने जिलों में पीपा पुल बनाने की मंजूरी प्रदान की थी? 6 जिलों में जो है पीपा पुल बनाए जाने की मंजूरी दी गई थी। 6 सी। 16 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने बिहार के खगड़िया जिले में स्थित महेश खूंट में पशु आहार कारखाना की शुरुआत की है? तो पशु आहार कारखाने की शुरुआत यहाँ पे नीतीश कुमार जी ने की है, मतलब इसका शुभारंभ किया था बिहार के खगड़िया जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 3 स्टेटमेंट है। मुख्यमंत्री जी ने सिवान जिले के महाराजगंज के श्री मौनिया बाबा महावीरी झंडा मेला को 101 वर्ष बाद राजकीय मेले का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, मौनिया बाबा महावीरी झंडा मेला को अब स्टेट फेयर का दर्जा बिहार मिल चुका है, ये करेक्ट है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रैंकिंग के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है, ये भी करेक्ट है। बिहार के मुंगेर की मशरूम लेडी के नाम से मशहूर बीना देवी को 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में होने वाले स्वागत समारोह में शामिल कर लिया गया है। आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। 3 से 6 जनवरी तक एनसीईआरटी द्वारा 3D मूर्तिकला के केवी खगोल बिहार की छात्रा नेहा कुमारी ने कौन सा स्थान इसमें प्राप्त किया था? तो सेकंड स्थान यहाँ पर प्राप्त किया था नेहा कुमारी जी ने, जो केवी खगोल बिहार स्कूल को बिलोंग करती हैं। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी। आगे है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने कहां पर स्थित करमचट बांध को इको टूरिज्म और एडवेंचर हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? काफी जो लोग भागलपुर मतलब ये रहते हैं यहाँ पे करमचट बांध के पास, उन्होंने देखा होगा कि काफी अच्छा नज़ारा वहां से देखने को मिलता है, तो इस वजह से इको टूरिज्म और एडवेंचर हब के रूप में सरकार इसको बनाएगी। तो करमचट बांध ये कहाँ पे है? ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, कैमूर या रोहतास आप बोल सकते हैं इसको। और करमचट बांध जो है किस नदी के ऊपर है? तो आपको पता होना चाहिए, दुर्गावती नदी के ऊपर है। इसको कभी कभी दुर्गावती बांध भी कहा जाता है, इसलिए दुर्गावती नदी पर बना है, ये आ सकता है एग्जाम में। दुर्गावती नदी पर ये बना है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मतलब अवसर पर बिहार के किस जिले के 3 कलाकारों को परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल किया गया था? तो मधुबनी के आर्टिस्ट को शामिल किया गया था। 3 कलाकार सुभद्रा देवी, शांति देवी और महानमा देवी को विशिष्ट अतिथि के तौर पर परेड में शामिल किया गया था। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फरवरी 2025 के मंथली करंट अफेयर बिहार स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में फरवरी 2025 के संपूर्ण बिहार करंट अफेयर को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पहला सेक्शन एग्रीमेंट सेक्शन में बिहार सरकार और सीडीबी के बीच यहाँ पर समझौता किया गया है युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। बेसिकली जून 2025 तक करीब 150 करोड़ रुपए का फंड क्रिएट किया जाएगा। इस फंड में बिहार सरकार का कंट्रीब्यूशन 50 करोड़ रुपए का होगा और सिडबी इंडिपेंडेंटली 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगा। तो 150 करोड़ रुपए का फंड स्टैब्लिश करेंगे बिहार सरकार सिडबी मिल करके, और इसका उद्देश्य क्या होगा? युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो यह आ सकता है एग्जाम में। आगे है अपॉइंटमेंट सेक्शन, पंकज त्रिपाठी ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट के सह संस्थापक के रूप में शामिल हुए हैं अभी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देखेंगे हम लोग बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2025। बीसीसीआई नमन अवार्ड्स के प्रदाता
बीसीसीआई, इसमें कई सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन जो है बिहार संबंधी अवार्डी को देखेंगे हम लोग। एम ए चिदम्बरम ट्रॉफी अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी यहाँ पे काव्या तेवतिया विमेन्स में, और एम ए चिदम्बरम ट्रॉफी कूच बिहार ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी विष्णु भारद्वाज। बिहार पुलिस सप्ताह बिहार सरकार की तरफ से मनाया जाता है, इसमें पुलिस वालों को वीरता सम्मान दिया जाता है। तो भुल्ला साहनी समस्तीपुर के, इनको मिला है ये अवार्ड, वीरता पुरस्कार बिहारी यादव को, विक्रमजीत कुमार को, अमित कुमार चौधरी को। और राष्ट्रपति पदक से सम्मानित जो है ऑफिसर कौन कौन से हैं? श्री अमरेंद्र कुमार अंबेडकर, श्री रामानुज राम, श्रीमती आर मलारविडी और श्रीमती सुनीता कुमारी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुक्स एंड ऑथर में देखेंगे स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, ये किताब मनोज कुमार जी ने लिखी है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इसका विमोचन किया था। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। लाडो, ये किताब डॉक्टर भावना की है। लाडो लोक भाषा बज्जिका में रचित ये उपन्यास उनकी दूसरी रचना है। इस उपन्यास का लोकार्पण अनिरुद्ध सिन्हा ने किया था। कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नीतीश कुमार है। ये किताब है डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी की। आगे है ऑबिचुरी सेक्शन। कामेश्वर चौपाल, ये कमरेल गांव मरौना प्रखंड सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार को बिलोंग करते थे। 9 नवंबर 1989 को अयोध्या राम मंदिर के लिए पहली ईंट इन्होंने रखी थी, पहली ईंट रखी थी वीएचपी लीडर कामेश्वर चौपाल ने। वे विमला बहुगुणा, ये सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं रही, बिहार में भूदान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है। महिलाओं बच्चों के विकास और कल्याण के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार इनको मिल चुका है, और ये सुंदरलाल बहुगुणा की वाइफ थी। विमला बहुगुणा के बारे में ध्यान रखिएगा, इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था, और वहाँ पर जो चिपको मूवमेंट चलाया गया था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। इन्वायरमेंट में ये फैक्ट्स हम लोग स्टडी करते रहते हैं। आगे है स्कीम्स कैंपेन सेक्शन में। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से चलाया गया था। लिम्फेटिक फैलेरिया को टारगेट करते हुए 13 राज्यों में चलाया गया था, उसमें बिहार भी शामिल है। और लिम्फेटिक फैलेरिया से जो है निपटने के लिए 13 राज्यों में ये अभियान चलाया गया था, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन, उसमें बिहार भी शामिल था। एमडीए कैंपेन का उद्देश्य 2027 तक बिहार और अन्य राज्यों को फलेरिया मुक्त बनाना है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में खो खो वर्ल्ड कप 2025 पुरुष और महिला, ये 13 से 19 जनवरी तक आयोजित किया गया था, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली भारत में। खो खो वर्ल्ड कप पहली बार भारत में आयोजित किया गया था, इसका शुभंकर तेजस था, तेजस और तारा। इस प्रतियोगिता में बिहार की खिलाड़ी मोनिका कुमारी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो भारत मतलब ये बिहार की तरफ से खो खो प्लेयर मोनिका कुमारी शामिल हुई थी। सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में। सेपक टाकरा वर्ल्ड कप बिहार में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 20 से 25 मार्च तक आयोजित होना है पटना में। इसका जो मैस्कॉट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, इसका मैस्कॉट क्या है? भीम है, जो बिहार की स्ट्रेंथ और प्राइड को दिखाता है। मैस्कॉट है इसका भीम। बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप का आयोजन भी बिहार में इस बार किया गया था 22 से 23 फरवरी 2025 के बीच मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर खेल भवन में। मुजफ्फरपुर में आयोजित हुआ था वुशु चैंपियनशिप। 38वां नेशनल गेम्स, 38वां नेशनल गेम्स आपको पता है उत्तराखंड में हुआ था, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, उत्तराखंड के अन्य शहरों में। 38वां संस्करण था। शुभंकर इसमें मौली था, जो उत्तराखंड के राज्य पक्षी से प्रेरित है। संकल्प से शिखर तक टैगलाइन थी, थीम गीत यहाँ पर था ग्रीन गेम्स। कुल यहाँ पे 32 स्पोर्ट्स इवेंट हुए थे और 4 यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट्स हुए थे। ठीक है, परफॉर्मेंस या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट्स हुए थे, जिसको प्रदर्शन स्पर्धाएं बोलते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है आरएस के पेपर में कि 32 स्पोर्ट्स इवेंट हुए थे और 4 यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट्स हुए थे। अगले वर्ष 2026 में 39वें नेशनल गेम्स की वेन्यू कौन सी डिसाइड हुई है? मेघालय। इस प्रतियोगिता में बिहार के पदक कितने हैं और बिहार के पदक विजेता कौन कौन है? इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। 1 स्वर्ण पदक विजेता है इस बार, याद रखना आसान है। 6 रजत पदक विजेता है, 5 कांस्य, कुल मिलाकर 12 मेडल जीते थे और मेडल टैली में 29वें स्थान पर रहा था बिहार। लॉन बॉल्स की महिला टीम जिसमें शामिल थी पायल प्रीति, निखत खातून और खुशबू कुमारी, बंगाल की टीम को हरा करके स्वर्ण पदक जीता था लॉन बॉल्स स्पर्धा में। ये आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि बिहार ने नेशनल गेम्स 38वें में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक निकाला? तो लॉन बॉल्स में, लॉन बॉल्स। उसके बाद रजत पदक विजेताओं के नाम यहाँ पे गिवन है, कांस्य पदक विजेताओं के नाम गिवन है, ये आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। रजत पदक विजेताओं में अंशिका कुमारी मुंगेर से महिला तीरंदाजी, रिजर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में साक्षी कुमारी योगासन में, आकाश कुमार तलवारबाजी में, शुभम कुमार वुशु में, चंदन कुमार सिंह लॉन बॉल्स में और महिला रग्बी टीम ने यहाँ पे सिल्वर जीता था। ये हो गया बिहार का लेखा जोखा नेशनल गेम्स में, और ये लंबे समय तक याद रखना चाहिए आपको। समिट कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स पे देख लेते हैं। बौद्ध फेस्टिवल, बौद्ध महोत्सव बोध गया बिहार में आयोजित किया गया था।
3 दिवसीय ये फेस्टिवल 31 जनवरी से 2 फेब तक हुआ था। गया जिले के बोध गया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। बौद्ध महोत्सव में पहली बार बुद्धिस्ट फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। देव सूर्य महोत्सव ये औरंगाबाद बिहार में कला संस्कृति विभाग द्वारा 3 दिवसीय देव सूर्य महोत्सव का आयोजन 4 से 6 फरवरी 2025 तक बिहार के औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर में किया गया था। 12वां दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव ये दरभंगा बिहार में आयोजित किया गया था। बिहार के दरभंगा जिले के दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल एक्मी बल्लोपुर रोड लहरिया सराय में इसका आयोजन किया गया था दरभंगा में। डीबीजी फिल्म क्लब दरभंगा फिल्म क्लब द्वारा आयोजित किया गया था। बिहार का पहला फिल्म क्लब है दरभंगा फिल्म क्लब, जो भारत सरकार के ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत है। आगे है अभिनय बिहार। बिहार सरकार के उद्योग विभाग और चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना की तरफ से राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और बिहार स्टार्टअप के नए पोर्टल का शुभारंभ नीतीश मिश्रा जी ने किया था। बिहार के स्टार्टअप NSApps ने विकसित किया है इसको। इसके फाउंडर निशांत शेखर हैं। तो मुख्य अतिथि इसमें थे नीतीश मिश्रा, नीतीश कुमार जी नहीं थे, ध्यान रखिएगा। अभिनय बिहार बेसिकली स्टार्टअप संबंधी सम्मेलन था। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो नीति आयोग का आया था, इसमें बिहार का क्या प्रदर्शन रहा इसको देख लेते हैं। 5 सब इंडिकेटर्स पर आधारित ये इंडेक्स था। व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, वित्तीय विवेक, ऋण सूचकांक के और ऋण स्थिरता के साथ साथ राज्य विशेष चुनौतियों और क्षेत्र में अंतर्दृष्टि के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों को रैंक किया गया था उनकी फिजिकल हेल्थ के हिसाब से। इसमें व्यय की गुणवत्ता के आधार पर रैंक सेकंड मिली थी बिहार को। राजस्व जुटाने के मामले में खराब रैंक थी 18वीं और राजकोषीय विवेक में राज्यों की रैंक में 17वें स्थान पर था बिहार और ऋण सूचकांक में 11वें स्थान पर था। तो बिहार का परफॉर्मेंस ये याद रख सकते हैं और मेंस में भी इसको मेंशन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर बिहार को सुधार की जरूरत है। तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर बिहार में अच्छा है, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन में पीछे है बिहार, डेट इंडेक्स में पीछे है और फिजिकल प्रूडेंस पे पीछे है। राज्यों में पंचायतों के अंतरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन पर जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसमें इस रैंकिंग में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 18वां। ये तो डायरेक्टली आ सकता है कि जो है पंचायत विकेंद्रीकरण के मामले में बिहार सरकार की कौन सी रैंक है, तो 18वीं है। और अंक कितने बिहार के परसेंटेज में? 48.24%, यानी 50% से कम। बाकी इसमें कई अलग अलग आयाम हैं, ठीक है, अलग अलग जो कह सकते हैं आयामों में बिहार की रैंक क्या है देख सकते हैं। जैसे फ्रेमवर्क में 21वीं, फंक्शंस में 20वीं और फाइनेंसिस में 13वीं, अकाउंटेबिलिटी में 14, कैपेबिलिटी इनहेंसमेंट में 17 और फंक्शनरीज में 6ठा। आगे राज्यों और राज्य सार्वजनिक विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार पर जो रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, इसमें राज्यवार प्रदर्शन के मामले में आकांक्षी राज्य की कैटेगरी में बिहार को रखा गया था, ठीक है। एस्पिरेशनल स्टेट के मामले में मतलब बिहार को एस्पिरेशनल स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया था। और कॉलेजों के घनत्व के मामले में बिहार झारखंड जैसे राज्यों में कॉलेज घनत्व कम है। विश्वविद्यालयों के घनत्व की बात करें तो बिहार उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विश्वविद्यालयों का घनत्व काफी कम है, यानी कि पर स्टूडेंट कितने विश्वविद्यालय हैं उस हिसाब से। शिक्षा पर व्यय के मामले में बिहार सरकार सबसे ऊपर है, ये मेंशन कर सकते हैं आप मेंस में भी या फिर ऐसे में अपने। बिहार सरकार शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय के मामले में सबसे ऊपर है। आगे अब आ जाएंगे हम लोग MCQ सेक्शन पे। 17 फरवरी 2025 को बिहार के किस जिले में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया था? तो ये भूकंप दर्ज किया गया था सीवान में। ऑप्शन नंबर बी सीवान में। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट के हिसाब से 10 किलोमीटर नीचे इसका एपिसेंटर था सीवान के भूकंप का। केंद्र सरकार द्वारा 19 फरवरी 2025 को बिहार के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग का जो डिवोल्यूशन है, जो अनुदान है, ग्रांट, वो जारी कर दिया गया था। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर स्थित बापू सभागार में आयोजित पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का 1वां वर्ष या शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट अभी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है बिहार पुलिस सप्ताह 2025 के अंतर्गत मतलब इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने मिथिलेश स्टेडियम BSAP 5 पटना में रैतिक परेड का निरीक्षण किया था। ये करेक्ट है। तो बिहार पुलिस वीक, ये बिहार पुलिस का या होम डिपार्टमेंट का एक समारोह होता है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। तीनों ही कथन यहाँ पर करेक्ट है। बिहार पुलिस वीक जो मनाया गया था, इसका जो थीम था इस साल वो था साइबर सुरक्षा। पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल की स्थापना 25 फरवरी 1925 को आज़ादी के पहले हुई थी। इसके शताब्दी वर्ष समारोह में प्रेसिडेंट जी, गवर्नर ऑफ बिहार आरिफ मोहम्मद खान और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार शामिल हुए थे। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन PEN अनिवार्य कर दिया है? तो PEN अनिवार्य किया है बिहार सरकार ने, ठीक है। अपार ID अभी अनिवार्य कर दिया है और PEN से ही अपार ID बनेगी। अपार ID की जो संकल्पना है वो किसके तहत है? NEP
2020 के तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये स्टूडेंट आईडी बनाने की बात कही गई थी, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो और एक ही तरह के फ्रेमवर्क में हो हर राज्य में। तो पीईएन यहाँ पर बिहार ने बनाना शुरू कर दिया, इसको अनिवार्य कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी परमानेंट एजुकेशन नंबर शुरू हो गया है। 6 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने किऊल नदी पर 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया था? तो किऊल नदी पर पुल बनेगा, श्री नीतीश कुमार जी इसका शिलान्यास कर चुके हैं। 6 फरवरी को इन्होंने लखीसराय संग्रहालय का भी उद्घाटन किया था। ये बिहार का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय होगा, लखीसराय संग्रहालय। बिहार में किऊल नदी मुंगेर जिले में गंगा से मिलती है, ध्यान रखिएगा। किऊल नदी जो है ये गैंजेस में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के मिल जाती है। स्टैटिक फैक्ट भी बताते हुए चलते हैं। 11 फरवरी 2025 को बिहार के औरंगाबाद जिले की प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जी ने कई सारी योजनाओं का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया, 9 मंजिला मॉडल अस्पताल का उद्घाटन किया, बेढ़नी पंचायत में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। तीनों ही सही है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं दिया हुआ है, इसको सही करेंगे। आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ द अबव। कौन सा कथन रॉन्ग है? 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बच्चों को भारतीय लोक कला पर आधारित एक लकड़ी का रेलवे खिलौना सेट और एक जिक्सॉ पजल उपहार में दिया था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के 71st बीपीएससी पीटी के लिए और 70th मेंस के लिए हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं अपने पीटी में, मतलब पीटी की 71वें पीटी की और 70वें मेंस की पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये अलग अलग ग्रुप्स चल रहे हैं। आप गिवन नंबर्स पर बात करके इनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, फी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक वनडे एग्जाम्स के लिए और इन सभी एग्जाम्स के लिए कोर्सेज चल रहे हैं। आप इनकी गिवन नंबर्स पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला कथन यहाँ पर करेक्ट है। मोदी जी ने जेडी वैंस के बच्चों को उपहार दिया था अपनी यात्रा के दौरान। बिहार के गया जिले के नीमचक बथानी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले पत्थर कट्टी गांव में पत्थर की मूर्तियों के लिए जो प्रसिद्ध है, उस कला को पहचान देते हुए जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये सही है। तो पत्थर कट्टी स्कल्पचर जो है, इसको जीआई टैग अभी दिया गया है। पत्थर कट्टी स्टोन स्कल्पचर सब जीआई टैग प्रोडक्ट है बिहार का। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान नालंदा में 820.72 करोड़ रुपए की कुल 263 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। ये भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा डी। कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। गया जिले की 300 वर्ष पुरानी स्टोन आर्ट है ये पत्थर कट्टी स्टोन स्कल्पचर, इसको फाइनली जाकर के जीआई टैग मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री जी ने बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की थी? भागलपुर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, भागलपुर। कौन सा कथन सही है? 18 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैमूर जिला की प्रगति यात्रा के दौरान कैमूर जिले में 20वें मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। करेक्ट है। बिहार सरकार ने घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को अधिक प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान करने के लिए 140 परमानेंट संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। जो डीवी एक्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, उसके तहत ये नियम है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो है ये अपॉइंट किए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा। तो उसी के अधीन बिहार सरकार प्रोटेक्शन ऑफिसर्स 140 पूर्णकालिक नियुक्त करेगी बिहार में। थर्ड स्टेटमेंट है, बिहार के कैमूर में राज्य का पहला वन्य जीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क जो है खुला है अभी। ठीक है, इसकी घोषणा बहुत दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन बिहार में घोषणा तो होती रहती है, लेकिन काम पूरा कुछ ही प्रोजेक्ट्स का होता है। तो मां मुंडेश्वरी ये स्टेट्स फर्स्ट वाइल्ड लाइफ इको पार्क है। इसके बारे में जरूर पूछा जा सकता है 71st में, 72nd में भी, तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार फर्स्ट वाइल्ड लाइफ इको पार्क मां मुंडेश्वरी पार्क इन कैमूर बिहार। आंसर हो जाएगा इसमें डी। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। आगे है, फरवरी 2025 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिले के बिहटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो बिहटा पटना में नया एयरपोर्ट बनेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। एक रशियन कंपनी है JSC वोजरोडिज्नी, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया है और ये एयरपोर्ट निर्माण करेंगे यहाँ पर बिहटा में। इसको तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है 2026 तक। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, अब पूछा है आपसे। तो 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत सहित 6 भाषाओं में अनुवाद सेवा को एक्सटेंड कर दिया है। तो ये सही है। तो संसद में जो कार्रवाई होती है उसको सारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन उसी क्रम में 6 और भाषाओं को जोड़ दिया गया है संसदीय कार्रवाई
का ट्रांसलेशन जो है इन 6 भाषाओं में अब उपलब्ध हो सकेगा। ठीक है। 21 फरवरी 2025 को प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट शिक्षक साथी की शुरुआत की है। तो प्रोजेक्ट शिक्षक साथी ये जो है बिहार सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने प्राइवेटली जो है इसको शुरू किया है। इसके बाद रोहतास जिले की प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जी ने सासाराम के बिलाड़ी में बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किया है। तो बिहार का पहला 3D लैब जो है ये कहाँ पे खुला है? सासाराम में, बिलाड़ी सासाराम में। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। कोई भी कथन यहाँ पे जो है गलत नहीं है, तो यहाँ पर आना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव ये कर लीजिएगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव। उपर्युक्त सभी, आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। अनुवाद सेवाएं हिंदी अंग्रेजी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ करीब 10 भाषाओं में उपलब्ध थी। अब इसको 6 और भाषाओं तक आगे बढ़ा दिया गया है। लक्ष्य रखा गया है कि एटलीस्ट जितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनको मतलब उनमें ट्रांसलेशन सर्विसेज जो है अवेलेबल कराया जाए। 19 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने बिहार लघु उद्यमी योजना का पोर्टल लॉन्च किया है? तो लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है। बीपीएल सेंसस के मतलब ये जो सेंसस इन्होंने करवाया था, कास्ट सेंसस, उसके आधार पर जो गरीब लोग आइडेंटिफाई किए गए थे बिहार सरकार में, जिनकी पारिवारिक आय मासिक 6,000 रुपये से कम है, उनको 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता बिहार सरकार उपलब्ध करवाएगी लघु उद्यमी योजना के तहत। तो उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा। ए यहाँ पे सही है, नीतीश कुमार जी, ए। 10 फरवरी 2025 को किस जिले की प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण की घोषणा की थी? नवादा में। ठीक है, नवादा में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण की घोषणा की गई है। बिहार मंत्रिपरिषद में जो नए मंत्री शामिल हुए उनके नाम यहाँ पे गिवन है, एक बार देख लीजिए इसको। और केंद्रीय बजट 2025-26 इसका तो अलग से वीडियो ही आएगा। मेजर जो अनाउंसमेंट है इसके बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली ये 2025-26 में जो केंद्रीय बजट रहा है उस पर बिहार को क्या स्पेशली मिला है वो हाईलाइट्स हैं इसमें। ठीक है, जब केंद्रीय बजट का वीडियो आएगा और बिहार बजट का तो आएगा ये अलग से, तो आपको उसमें पता चलेगा। बजट के अनुसार विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर एक भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। बाढ़ से निपटने के लिए 11,400 करोड़ रुपए का बाढ़ नियंत्रण यहाँ पे कह सकते हैं अनुदान मिलेगा बिहार सरकार को। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक पुल बनाया जाएगा। समर्पित मखाना बोर्ड का गठन इस यहाँ पर किया जाएगा बिहार में। और नल से जल पहुँचाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है बिहार में। तो ये सब मेजर अनाउंसमेंट की गई हैं। बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। तो ये मेजर एलोकेशंस और अनाउंसमेंट यहाँ पर बिहार के लिए हुए थे। इससे कुछ ना कुछ जरूर पूछा जा सकता है हमारे बीपीएससी पीटी में और बिहार के अन्य एग्जाम्स में जहाँ पर करंट अफेयर आता है, तो इसको देख लीजिएगा।